स्वामी वेदांती जी महाराज का 5 दिवसीय जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन दिल्ली के सिविल लाइंस में किया गया। इस समापन समारोह में स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती मौजूद रहे और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य शामिल हुए। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, उनकी पत्नी रेणु हुसैन और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील बी शुक्रे, कैट भारत की पूर्व अध्यक्ष मंजुला दास, महावीर प्रसाद जयपुरिया, नैनो मेडिकेयर के चेयरमैन डॉक्टर मारूफ चौधरी, बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर गिरीश चंद्र त्रिपाठी समेत कई गणमान्य लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। यह आयोजन स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में हुआ। कार्यक्रम का संचालन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के सिविल लाइंस में स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन युवा चेतना ने बड़े ही धूमधाम से किया। 5 दिवसीय जन्म शताब्दी समारोह में देश विदेश के कई अनुयायी भी शामिल हुए। ये भव्य आयोजन 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चला। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने इस भव्य आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया। कार्यक्रम में श्री गणपति सहस्त्रार्चन, चंडी यज्ञ, सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। समापन समारोह के दिन मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य शामिल हुए। इस मौके पर माननीय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सब तमाम ऐसी दिशा में आज हम चल पड़े हैं। हम एक मजबूत भारत उस पर भी विवाद नहीं होगा। सीधा अर्थ है कि जो ज्ञान में रत रहने वाला समाज है, देश है, वो है भारत। आज हम भारत आगे बढ़ रहा है तेजी से। हम हर क्षेत्र में कह सकते हैं कि हमने कहा है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्। दूसरे की माता मेरी माता, पर धन मेरा लिए ढेले की मिट्टी के ढेले के समान है। उस प्रकार की एक समाज की जब स्थापना आ जाए तो ये रामराज्य है। और रामराज्य के लिए तो आप बहुत दिनों तक प्रतीक्षा किए, बहुत दिनों तक संघर्ष कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि वो पावन दिन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हम बिल्कुल बहुत किसी प्रकार का, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को यही कहा कि है अर्जुन, अपने मन से संशय निकाल दो। जब तक तुम संशय में रहोगे तुम्हारे सामने तमाम ये संकट बने रहेंगे। तुम्हारा संशय ही तुम्हारा संकट है। इस नाते मैं समझता हूं कि आज देश के समक्ष कोई संशय नहीं है। हम राम राज्य की ओर बढ़ चुके हैं। समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन और उनकी पत्नी रेणु हुसैन भी शामिल हुई, जहां उन्होंने स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी समेत कई संतों का सानिध्य प्राप्त किया। इस मौके पर शहनवाज हुसैन ने अपनी बात रखी, तो वहीं रेणु हुसैन ने भी भजन गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो विषय यह है कि कृपात्री जी महाराज के, वेदांती जी महाराज का जन्म शताब्दी, और कृपात्री जी महाराज का एक ही सपना था कि गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसका और कोई मकसद ही नहीं। अभिषेक जी ब्रह्मचारी जी जो आज इसको कर रहे हैं, कृपात्री जी का सिर्फ हम नाम लेंगे, उनके सपनों को भूलना नहीं। उनके साथ जो हुआ मैं बोलूंगा तो बहुत लंबा होगा, लेकिन किस तरह अन्याय हुआ। यानी गौ माता तक की हत्या हो गई पुलिस की गोली से अपने देश में। और वो उसके बाद क्या क्या हुआ वो कड़ी को मैं छोड़ देता हूँ। इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। किसको शराब लगा, क्या हुआ। तो मैं मानता हूँ कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों ने तो पूजा पद्धति बदली होगी ना। कश्मीर में जो लोग आपको आतंकी की गोली से मरते हैं वो भी, और जो आतंकियों के जरिए मरते हैं, जो पुलिस के जरिए मरते हैं, वो पूर्व में दोनों ब्राह्मण ही हैं। यानी जितने वहां मुस्लिम हैं, कई का नाम तो अभी भी लिखा होता है। अयूब पंडित की शहादत हुई थी, पंडित भी लगाते हैं। मैं कश्मीर का इंचार्ज रहा हूं चुनाव में। तो मैं मानता हूं कि पूजा पद्धति लोगों ने बदली। भारतीय संस्कृति, आप इंडोनेशिया चली जाइए, वहां के, मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर रहा, मैं अपनी एयरलाइन का नाम बदल के गरुड़ कह देता तो कितना बड़ा हंगामा हो जाता। लेकिन नहीं, जाइए गरुड़ा एयरलाइन है, वहां के राजा सुकार्नो थे, उनकी 2 बेटियां थी, एक का नाम मेघावती देवी, एक का कुसुमावती देवी।
उन्होंने पूजा पद्धति बदली थी, लेकिन अपनी संस्कृति को आज भी इंडोनेशिया के लोग भूले नहीं। हे अम्बे मां हे गौरी, मन तुझको ही पुकारे। हे अम्बे मां हे गौरी, मन तुझको ही पुकारे। दुख से भरे पलों से, दुख से भरे पलों से, हे माँ तू ही उबारे। हे अम्बे माँ हे गौरी। कार्यक्रम में पहुंचे बीएचयू के पूर्व कुलपति डॉक्टर जीसी त्रिपाठी, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति सुनील शुक्रे, कैट भारत की पूर्व अध्यक्ष मंजुला दास ने भी समारोह में संबोधित किया। सनातन धर्म पूजा पद्धति भी है, पर पूजा पद्धति ही नहीं है। जैसा कि हमने कहा कि परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, एक निर्गुण निराकार ब्रह्म के मन में यह विचार कि मैं अकेला हूँ, अनेक रूपों में प्रकट हूँ, एको हम बहुत श्याम, इस विचार मात्र से सृष्टि का निर्माण हुआ। इसलिए यह सृष्टि परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए पहला सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। यह वसुधा हमारा परिवार है। इसमें केवल मनुष्य नहीं है, केवल प्राणी नहीं है, इसमें नदियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, वे भी हमारा परिवार है। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम कहा, भारत कुटुंबकम नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम या वसुधा हमारा परिवार है। परिवार हमारे जीवन के विचार का आधार बना, और परिवार में कोई किसी का शोषण नहीं करता, बल्कि जो कमजोर होता है, महामहिम राज्यपाल जी यहाँ बैठे हैं, सारे लोग उसकी चिंता ज्यादा करते हैं। यही परिवार का विचार है। कभी कोई बहुत परेशान दिखता है, भैया क्यों बहुत परेशान लग रहे हो, तो माँ बीमार है, बेटी बीमार है, बेटा बीमार है, पिताजी बीमार है, बीमार कोई और है और परेशान कोई और है। ये भारतवर्ष है। इसलिए दूसरा सिद्धांत हमारा आया, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमने नहीं कहा कि हम सुखी हों। अभी अभी महाराज जी लोगों ने बोला, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा कल्याण हो नहीं कहा उन्होंने, ये केवल भारतवर्ष ही है जो ये कहता है। जैसा हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, तो हिंदुइज्म में धर्म का मतलब ये भी होता है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, एक जिंदगी जीने का तरीका है। सिर्फ ये सिस्टम ऑफ बिलीफ नहीं है, एक जिंदगी जीने का तरीका भी है। और काम करते करते हम उसमें इतना लग जाते हैं कि हमें यह लगता है कि हम हमारी ड्यूटी ठीक से कर रहे हैं, पूरी तरह निभा रहे हैं, इसका मतलब हम पूरा अपना धर्म कर रहे हैं। पर वो तो है ही, पर यहाँ आने के बाद ये भी मालूम पड़ता है कि धर्म की व्याख्या बहुत व्यापक है। अपना अपना काम करना तो है ही, पर समाज का जो ऋण है वो भी उसे भी आपको चुकाना है। जो आपके माता पिता है उनका ऋण चुकाना है, आपके जो गुरुजन है, आपके जो सीनियर्स है उनका भी ऋण चुकाना है, आपकी जो पत्नी है, पत्नी के आपको आपकी सहचारिणी है, उनकी भावनाएं समझना, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना, जितनी भी नारी शक्तियाँ हैं उनको भी सम्मान देना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। और ये जो बात हम भूल जाते हैं, यहाँ आने के बाद ऐसी धर्म की पूरी व्याख्या हमें समझ में आती है। लोग जानते हैं असम में ऐसा कोई कामाख्या, माँ कामाख्या टेम्पल है, वहाँ पे आते हैं, आप लोग शायद जाते हैं इधर, लेकिन ये बात नहीं होता है। यहाँ पे हमारा कामाख्या है, और ऐसा हम लोग का इधर, जैसा आप लोग का इधर अयोध्या होते हैं, बनारस में होते हैं, जगह जगह पर होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं, सब जगह। असम से ऐसा नहीं होता है कि असम का majority लोग जो है और वैष्णव धर्म मतलब शंकरदेव को मानते हैं। शंकरदेव भी गुरु है, 500 साल आगे उसको वेद हुआ, भगवान मानते हैं सबने। तो हम लोग थोड़ा शंकरदेव के बारे में जानते हैं, लेकिन इतना सब नहीं जानते हैं। कार्यक्रम का संचालन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर सनातन धर्म के महत्व को बताते हुए रोहित कुमार सिंह ने राजनीतिक व्यवस्था पर भी हमला बोला।
आज के कालखंड में देश के यशस्वी, लोकप्रिय, ओजस्वी, तेजस्वी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथों से राम राज्य का सपना साकार होता जा रहा है, जहां परिवारवादी शक्तियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारवादी शक्तियों के खिलाफ, भाई भतीजावाद करने वाले लोगों के खिलाफ लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। आदरणीय आचार्य जी बैठे हुए हैं। महाराज करपात्री जी के प्रति घोर निष्ठा, घोर श्रद्धा इनको है। लग रहा है कि कोई राज्यपाल बैठे हैं। काशी में जब केदार घाट में महाराज सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी की अध्यक्षता में आहूत कार्यक्रम में गए तो हमारे पास फोन आया, कुर्सी, चिन्ह, प्रोटोकॉल। अब आश्रम में हम कहां से लाते हैं ये सब? करपात्री जी की संस्थाएं जहां भी है वहां कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई कुर्सी टेबल नहीं, या तो सब राजा या सब चपरासी। आपा जी भी राजा, राहुल जी भी राजा, रोहित चपरासी, सुभाष जी राजा। आदरणीय आचार्य जी के पास हमने धृष्टता पूर्वक फोन किया। आचार्य जी ने कहा कि छोड़िए ये सब, करपात्री जी का साधना स्थली है, मैं दरी पर आकर बैठूंगा। और आज जब पुनः यहां कार्यक्रम हो रहा है तो बिना किसी हाई फाई वाईफाई के आदरणीय महामहिम राज्यपाल आचार्य जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। आपको बता दें कि जिस स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज का जन्म शताब्दी समारोह को इतने धूमधाम से मनाया गया, वो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे, जहां 5 दिवसीय समारोह में महाप्रसाद का प्रतिदिन वितरण भी किया गया। वहीं भारत का उदय और सनातन धर्म, राम राज्य और भारत एवं विश्व गुरु भारत विषय पर बौद्धिक चर्चा भी आयोजित की गई। तो कार्यक्रम में भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए भगवती से प्रार्थना भी की गई। आंचल यादव, प्राइम न्यूज, दिल्ली।